कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली हम ना वीडियोस की टाइमिंग बदलने की सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं सुबह अपलोड करें तो हमें पूरा दिन मिल जाए दूसरे कामों के लिए। तो उसमें एक कोशिश है थोड़ा जल्दी ये वीडियो आ जाएगा आप लोगों के सामने, और अब फिर शायद सुबह ही अपलोड करें हम, ठीक है? क्योंकि पूरा दिन फिर खाली हो जाता है ना उससे, जिन चीज़ों के लिए भी चाहिए। कुछ नहीं, जनरल बातें करेंगे आगे की चीज़ों के बारे में, आप लोगों के कुछ प्रश्न और उत्तर लेंगे, ये सारी बातें हैं, ठीक है? तो देखिए, अवतार जो है ना, अवतार के बारे में कई मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे पहले तो उसकी पहचान को लेकर मिसकंसेप्शन होता है कि पहचाना कैसे जाए, क्या है क्या नहीं। एक काम करते हैं, आप लोगों के जो प्रश्न आए उन्हें ही आधार बना के हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पहले तो एक प्रश्न आया था जिसको अब मिल नहीं रहा, पर वो मैंने पढ़ा था, राघव ने सेलेक्ट करके रखा था। प्रश्न ये था मैंने कि एक कांवर की कहानी सुनाई थी कि मैंने मंदिर में कांवर में लेके नहीं आया था, बस वहीं लेके खड़ा हो गया था। तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि आपको डर नहीं लगा क्या, ईश्वर की बातें माननी चाहिए ऐसे ऐसे। देखिए, ईश्वर का काम हमें डराना नहीं है। ईश्वर से ना कभी डरना चाहिए। जो भी ये लोग कहते हैं, जो भी आपको कोई कहता है कि ईश्वर से डरना चाहिए, वो गलत बात है, वो गलत चीज़ है। ईश्वर डराने के लिए नहीं बना, और ईश्वर एक बहुत विशाल कॉन्सेप्ट है। ईश्वर के पास इतना समय नहीं है कि, मतलब समय की तो छोड़िए, वो ईश्वर इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता कि वो मनुष्यों को पैदा करें फिर डराएं, ऐसा नहीं होता। जो भी डर की बात फैली है वो कहाँ से फैली है, कैसी फैली है, आप उसके आधार पे जाइए, ठीक है? अगर कोई गलत करेगा, कोई गलत करेगा, दूसरों को परेशान करेगा, पाप करेगा, तो फिर वो डरेगा अपने खुद के कर्मों से। फिर तो फिर डरने की ज़रूरत है, उसका कर्म फल भी उसे डराएगा, ठीक है? उस केस में डरने की बात आ जाती है। उस केस में डरने की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि आप 7 तालों में बंद होके वो कर्म कर दो, कुछ भी कर दो, उसका फल तो भोगना पड़ेगा, ठीक है? वो हर हाल में भोगना पड़ेगा। अब वो ईश्वर ही है जिससे कनेक्शन आपको बचा सकता है। या तो आप फल भोग लो, ठीक है, या फिर ईश्वर से कैसे भी कनेक्शन हो जाए। लेकिन ये जो ईश्वर से डर के ऊपर जो बात फैल रही है ना, वो गलत है। ईश्वर से डरने की किसी को ज़रूरत नहीं होती, ना हमें है ना आपको है। बस अपने कर्म से ही रखो। हाँ, कर्म अगर गलत है तो फिर वो एक अलग चीज़ होगी ना, तो उस जगह पे जाना ही क्यों, अपने कर्म गलत करने ही क्यों है, ठीक है? और भी कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं, ठीक है? आप, मुझे भी लगने लगा है कि मैं भी कल की प्रभु को थोड़ा जानने लगी हूँ, पर अभी कुछ नहीं कहूँगी। जब वो खुद सामने आएंगे तब बस मिलकर देखूंगी कि मैं सही थी या गलत। लिस्ट में मेरा नाम हो या ना हो, पर आपकी वीडियो देखने का सौभाग्य मिलता रहे, वो ही बहुत है मेरे लिए। वैसे भी मैं तो पैरालाइज्ड हूँ, पता नहीं कुछ काम करने के योग्य हूँ भी या नहीं। नहीं, आपका नाम हमें याद है, बहुत से लोगों का हमें नाम याद होने लगा यहाँ पे। और अगर आपका नाम हमें याद है तो फिर आप वो टेंशन मत लीजिए। आप हमें अगर 5 साल बाद भी अगर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम पहचान जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखो, काम क्या करना है, एक बहुत सिंपल सा काम है। अभी जैसे कोई ब्रांड आना है, ठीक है? देखो, मैं उत्तर आप लोगों के इस तरह से दूंगा कि वो लीला के कहानी क्या होनी है क्या नहीं होनी, उसके पर्दे खुलते चले जाए, ठीक है? सपोज करो कि कोई ब्रांड आना है, किसी भी प्रोडक्ट का आना है या कुछ भी होना है। मैं आपसे कहता हूँ आप उसका नाम रख दीजिए। आप जो नाम रख देंगी वही फाइनल होगा, ठीक है? आप अपना काम कीजिए, ठीक है? अब पर समस्या यह है, समस्या सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई नाम रखा, टिम्बकटू मान लीजिए, ठीक है? वो आपका काम हो गया, वो तो आप कर ही सकती है ना। वही ब्रांड इंडिया में चलेगा, वही वो ब्रांड वर्ल्ड में चल जाएगा। लेकिन इसमें समस्या एक है अभी कि जो भी आप ब्रांड का नाम रखोगे वो कोई कॉपी कर सकता है, ठीक है? अभी हम ट्रेडमार्क वगैरह इस टाइम पे अवॉइड करेंगे, नहीं ले रहे हम ट्रेडमार्क, क्योंकि फिर 5000 ब्रांड्स आने हैं, 10,000 आने हैं, हम किस किस का ट्रेडमार्क लेते रहेंगे, ठीक है? तो अभी हम अवॉइड करेंगे हर चीज़ को। हम अवॉइड करेंगे तो हो सकता है उसकी कॉपी कोई और कर लें, ठीक है? तो अभी हम जो भी नाम रखेंगे या कुछ भी करेंगे वो चीज़ आगे डिप्लीट होगी। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए रोल है, सबका अपना अपना पार्ट है, ठीक है?
ऐसा बिल्कुल भी ना समझिए कि आप अगर शरीर से थोड़ा सा लाचार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ भैया प्लीज़ आपके माइक चेंज करो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सुनने में, अच्छे क्वालिटी का माइक लीजिए। अच्छा आज बताना माइक की आवाज़ कैसी है। देखो माइक का क्या है ना, ये सेटअप का क्या होता है, एक बार बन जाता है उसे बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, फिर उसके साथ हिसाब से हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। अभी तक कोई और माइक देख रहे थे, यूज़ कर रहे थे, अब ये न्यू है, इसके सिस्टम से अलग है, तो वो थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप मैसेज पे इम्पोर्टेंस दीजिए तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो में ठीक है देखेंगे इस चीज़ को हम, ठीक है। लिस्ट में नाम कैसे मालूम पड़े, लिस्ट में नाम कैसे आएगा, लिस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दीजिए, वो हमारी हेडेक का, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और अगर किसी का नाम नहीं आया, वो हमें देख रहा है, विश्वास करता है, तो उसे बुरा लगेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दीजिए, वो हमारी टेंशन है, हमारी हेडेक है, सबका नाम है, ठीक है। अब जिसका नहीं है उसका भी आ जाएगा, उसे लेके इतना परेशान ना होइए, ठीक है। लिस्ट का नाम लेके डरा देते हैं, फिर लिस्ट डालते भी नहीं, आपका नाम तो है, ठीक है, आप ना परेशान होइए, ठीक है। कल की जी प्लीज़ गिव मी जस्टिस। देखो मैं कल की नहीं हूँ, ना मैं कल की को जानता हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर गलत ट्रेंड चालू हो जाएगा अगर हम पर्सनल टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा जाएंगे तो, ठीक है। अपनी समस्या हर कोई खुद सुलझाता है, राम ने भी सुलझाई, कृष्ण ने भी सुलझाई, कल की आए होंगे वो भी सुलझा रहे होंगे। आप सुलझाई कैसे, आपको वो तरीका सीखना है, उस चीज़ को पर्सनल ना कीजिए। वो जब सिस्टम वगैरह गलत ट्रेंड शुरू हो जाएगा, फिर वो तो वो गुरु बाबा वो सब क्या हो रहा है, क्या अंतर रह जाएगा वो, ठीक है। बहुत सारे हैं जो ये काम करते हैं, बात को समझिए, एक प्रोसेस आना है, एक सिस्टम आना है, कार्य प्रणाली आनी है, ठीक है। और वो पूरी धरती के लिए, तो उसे वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। प्रोसेस आएगा तो उसके हिसाब से सबकी प्रॉब्लम जैसी जिसकी सुलझनी सुलझेंगे, ठीक है। देर आर नॉट डुअल पर्सनैलिटीज, देर आर टू वेज, वन इज बिल्डिंग पीपल फॉर लास्टिंग पर्पस लिंक्ड प्रॉस्पेरिटी, अनदर इज रिस्टार्टिंग पीपल विद पर्पस। One is building people for lasting purpose linked prosperity. People should not wait for God to just and right. देखो सुनो मेरी बात को, मैं ये बात बार बार बोल चुका हूँ, ये तो ज्ञान दे लिया करो या ले लिया करो, दोनों काम एक साथ मत किया करो, ठीक है। ये चैनल सीकर्स के लिए है, जिन्हें ज्ञान देना उनके लिए नहीं है। आपके लिए बहुत सारे चैनल्स है, पूरा यूट्यूब खुला हुआ है, खोल लीजिए, ठीक है। डुअल पर्सनैलिटी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट में जाइए, क्यों है, ठीक है। वो समझ में आ जाए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं। समझो चीज़ों को, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि यह चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अपने ज्ञान पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, ठीक है। आपके लिए दूसरे चैनल है, वहाँ जाके बात कीजिए, और अगर ज़्यादा है तो खोलिए अपना चैनल, कीजिए जो आपको काम करना है, ठीक है। डुअल पर्सनैलिटी क्या है, वो पूरी एक कहानी है, लीला का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। अगर आपको वो नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता, न पता चल पाएगा। सर आपकी बातें और मनोज गुप्ता सर की बातें काफ़ी मैच करती हैं, लॉजिकल भी। अच्छा सुनो मेरी बात को, अगर सचमुच कल की आए हम, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी बातें बहुतों के साथ मैच करेंगी, ठीक है। मनोज गुप्ता जी उनमें एक है, स्पिरिचुअल पप्पू भी उनमें एक थे, ठीक है। और सत्यगाथा भी एक है, उमेश मॉर्गन सब एक है, लेकिन हर जगह पर लोगों से कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब डिफरेंट कहाँ हो रही है आपको वो समझना पड़ेगा, सिमिलर कहाँ हो रही है वो समझना पड़ेगा। हमें ज्ञान देने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, हम तो बस बातचीत जो करते हैं हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, सब अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चैनल हुआ करता था, अब तो उन्होंने बंद कर दिया, वो सही चैनल था स्पिरिचुअल पप्पू का। उस पर्सन ने बहुत बातें सही बताई थी, बहुत उन्होंने, पर गड़बड़ कहाँ पे थी कि जैसे कल की कुंडली जागृत करने वगैरह जाएंगे, वो सब इंसानों के मसले होते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरली हर चीज़ हासिल है, वो क्यों जाएगा, वो सब मुक्ति के प्रोसेस होते हैं, दूसरे तीसरे प्रोसेस होते हैं। जिसके अंदर पर ब्रह्म रह रहे हो वो उस प्रोसेस के लिए क्यों जाएगा। तो बस ऐसे ही किसी की कोई चीज़ मिल रही है, किसी की कोई चीज़ नहीं मिल रही है, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इंटेंशंस को पकड़ते हैं, नियत को पकड़ते हैं। अगर कोई गलत नहीं करना चाह रहा तो वो कुछ गलती कर भी रहा है, ठीक है, उसके उसमें
उसका ज़्यादा पोस्टमार्टम करना ठीक नहीं है, ठीक है, सब सही है। और हाँ, ये जो है ना कि कल की सारी प्रॉब्लम सुलझा देंगे, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कल्कि को सबसे पहले यह ज्ञान होगा कि उसे उन्हें किस चीज़ में अपनी बुद्धि नहीं डालनी है, किस चीज़ में ज्ञान नहीं देना है, ठीक है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। आपने मूवी देखी ना कमीने, कमीने जब मूवी शुरू होती है तो उस मूवी में फ्रंट लाइन आती है, डायलॉग शुरू होता है कि आपकी लाइफ इस बात से कि आप क्या पकड़ते हो, कौन सा रास्ता पकड़ते हो, उससे ज़्यादा इस बात से डिसाइड होती है कि आप कौन सा रास्ता छोड़ते हो। किस टॉपिक पर बोलना है, किसके साथ बोलना है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि किस टॉपिक को अवॉइड करना है, किसके बारे में नहीं बोलना है, ठीक है। पर कचरा तो हटाओ दिमाग से। जो भी सिस्टम आएगा, जो भी, उन्हें इंटरनल डिटेल किसी भी चीज़ की नहीं मालूम, उन्हें बस अपने काम से मतलब है और उनके काम में सब आ जाता है। अब ये लाइन बहुत गहरी से कभी और इलॉबरेट करेंगे हम, ठीक है। कैसे हैं आप? नमस्ते। क्या आप फ्यूचर में कभी जब आप टाइम निकाल पाए भागवत गीता तो इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे? भागवत गीता बहुत सिंपल बुक है, बहुत हार्ड बुक नहीं है, बहुत सिंपल बुक है, बहुत ज़्यादा सिंपल बुक, ठीक है। अब पता नहीं लोग उसे कहाँ हार्ड बना देते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। क्या समझना आपको भागवत गीता में? आप नियत पे रहिए, इंटेंशंस पे रहिए, आपको गीता समझ में आ जाएगी। आप प्रोसेस में फंस गए, आप उसके श्लोकों में फंस गए, आप स्टिक हो गए किसी जगह से, आपने उससे तर्क करना शुरू कर दिया, तो आपको गीता समझ में नहीं आएगी, ठीक है। गीता मतलब बहुत सरल बुक है। अब पता नहीं लोग कहाँ उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कितना कठिन कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, ठीक है। बताएंगे कभी, ठीक है, किसी सेशन में बताएंगे गीता के बारे में, एक एक चीज बताएंगे। आप यह समझ लो, यह समझ लो, जो राम की युग की गीता थी, गीता इटर्नल है, मतलब हमेशा एक ही रहनी है, गीता सनातन है, ठीक है। गीता ही ईश्वर का नियम है, लेकिन इंसान को से किस किस स्टेज पर कैसे कैसे समझना है, वो डिफरेंसेस इंसान में आते रहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, राम जब थे तो इन मनुष्यों के लिए गीता अलग थी, ठीक है, वो दूसरे हिसाब की गीता थी। वो दूसरे हिसाब की गीता ऐसे थी कि राम उस चीज़ को कैसे जी रहे हैं, राम मर्यादाओं में रह के जी रहे हैं जो उनके सामने स्थिति आ रही है। राम कहीं भी ऐसे बिहेव नहीं कर रहे कि वो ईश्वर हैं। कृष्ण के सामने जब वो चीज़ आती है तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण के सामने जब वो चीज़ आती है तो कृष्ण कह देते कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हर चीज़ का वो हूँ। लेकिन जब एक्ट करने की बारी आती है तो वो भी मनुष्य की तरह ही एक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, उनके अंदर बहुत पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन द्रोण को मारना है या भीष्म को मारना है, वो कहीं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहे। तो वो गीता क्या सिखाती है? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अर्जुन को यही तो सिखा रही है, हमने वो सीख लिया। अब कल्कि की जो गीता है वो भी वही है, बस उसमें जो लास्ट मैसेज है ना वो बदल जाता है। लास्ट मैसेज उसमें ये बदल जाता है कि जैसे कृष्ण की गीता में ये बोला गया ना कि कृष्ण की गीता में ये बोला जाता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर वो कंपलसरी नहीं है, मतलब इंसान को एक ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। कल्कि की गीता में वो ऑर्डर की तरह आएगा, कर्म तक ही रहो, कर्म के आगे देखने की कोशिश भी मत करो, प्रयत्न भी मत करो। भगवान ही भगवान है बस, बाकी कोई कुछ नहीं है, बस ईश्वर ही ईश्वर है। अभी हम कह देते हैं ना ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, नहीं, ईश्वर ही ईश्वर है, ठीक है। और कर्म से आगे देखने की कोशिश मत करो। फल उनका डोमेन है, उनकी अथॉरिटी है, उन्हें जो करना है करेंगे। फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, अलग से बताऊंगा, पूरा एक सेशन दूंगा, ऐसे एक दो जितने भी लगते हैं उनको कंप्लीट होने के बाद एक्सप्लेन कर देंगे। साथ साथ माइंड में कई बार आता है कि किस स्टोरी के बारे में फ्यूचर में हमें कितना पता चल पाएगा, कितना समझ आ पाएगा, स्टोरी कंप्लीट होने तक जीवित भी रहेंगे या नहीं। बट इस यात्रा में आपके साथ चलते हुए बड़ा मजा आ रहा है। देखो सुनो मेरी बात, वो स्टोरी कंप्लीट होने में बहुत टाइम नहीं है, बहुत टाइम नहीं है। 2025 तो आपका खत्म हो रहा है, आप देखते जाओ अभी तक जितने भी ईयर गुजरे, आपके पास कोई आधार तो नहीं था। अब इस साल आपके पास आधार है, ठीक है। कहानी किस प्लेटफॉर्म पे चलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, विश्वास करते हो तो आधार है। अब उसमें क्या है, अब उसमें क्या है, यह जो बात आती है कि
हम्म, कहानी कब तक चलेगी? अगले साल के पहले 6 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग खेल खेले जा चुके होंगे, ठीक है। और 1 डेढ़ साल के अंदर इतनी प्रक्रियाएं हो चुकी होंगी, जितने भी मसले हैं इंडियन लेवल पर तो वो सामने आ ही जाएंगे। 2 ढाई साल आप मान लो, ग्लोबल लेवल पे भी जितने भी षड्यंत्र हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें, कहानियाँ लिखी जा चुकी होंगी। जिसको चाल चलनी होगी वो चल चुका होगा, जो मैटर शांत होना होगा वो हो चुका होगा। तो बस सब देख लोगे, क्यों परेशान होना, ठीक है। सब समझ आएगा सब। जो अगर हमसे जुड़े हो ना तो चीज़ें पहले और क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। तो बस परेशान ना होइए। क्या चाइना कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? कहाँ से ये बात आई कि चाइना कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? बात कहाँ से आई? तिब्बत वन इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा, कहाँ से आई ये बात? अगर हाँ तो किस साल में? अब जब ये बात ही कहाँ से आई है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो फिर किस साल में क्या होगा उसका क्या मैटर है? वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये अमेरिका की वजह से होगा या भारत करवाए गए इंटरनल फैक्टर्स की वजह से? ये कहाँ से आई है ये बात कि चाइना कई पार्ट्स में डिवाइड होगा या तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चीज़ें तो हम सोच रहे हैं, हमें कोई बता देता है, हम कोई भविष्यवाणी मिल गई, कहीं से कोई बात आ गई, हमने पढ़ ली, हमने सुन ली, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि चीज़ें उस टाइम पे देखी जाएंगी। मानवता के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, ह्यूमन रेस के लिए क्या ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी है कि चाइना कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को ऐसा वैसा, तो बटेगा भी, ठीक है। अगर ये लग रहा है कि तिब्बत का कंट्रोल में रहना ज़रूरी है किसी के, या इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, तो वो होगा। वो उस समय की कहानी उस समय के हिसाब से लिखी जाएगी, ठीक है। हम अभी से नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी से नहीं कह सकते। पर हाँ, अमेरिका की वजह से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो केवल और केवल भारत की वजह से होगा और कल्कि की वजह से होगा, अमेरिका की वजह से नहीं होगा, ठीक है। अमेरिका का टाइम जा चुका, जितना था कुछ और है। क्या कल्कि किसी भगवान की पूजा करते हैं? उनके अंदर तो खुद पर ब्रह्म है, अगर करते हैं तो किसकी और क्यों? पूजा इसलिए नहीं की जाती कि हमें ईश्वर से कुछ चाहिए। पूजा करने के डिफरेंट वो होते हैं, पर्पस होते हैं। कल्कि की जो पूजा होती है वो केवल इसलिए होती है कि उनकी मनुष्य चेतना पूजा करती है, ईश्वर ये तो करती नहीं है। वो बस इसलिए होती है कि वो अहंकार ना आए, ठीक है, बस उतनी होती है। वो 2-4 मिनट की पूजा होती है, उससे ऊपर की नहीं होती। 2-4 मिनट भी वो एक्सट्रीम में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो उनका जो रिश्ता है ईश्वर के साथ, वो एक भगवान की मतलब एक दोस्त की तरह का रिश्ता है, ठीक है। तो आप दोस्त की ज़्यादा पूजा नहीं करते हो, पर फिर भी किसी ना किसी की तो करनी पड़ती है ना, कि बस अहंकार ना रहे, ठीक है। तो वो ईश्वर के आगे बस उतना ही सिर झुकाते हैं, उतनी ही बात करते हैं, यही है, ठीक है। और उस पूजा में कोई बुराई भी नहीं है। बेशक आने वाले कल की ना हो, लेकिन वो आदमी इतना सक्षम जरूर होगा कि वो मुझे भक्ति भाव देने में सहायक होगा, इसलिए मुझे उनका इंतजार है। आपने मेरे को एक आस दी है, जब ठीक समझे बता देना वो कौन है। वो कल की है, ठीक है। वो कल की ही है, कल की अवतार ही है, ठीक है, और कोई नहीं है। हम हिंदुज़म में उन्हें कल की अवतार के रूप में जानते हैं। दुनिया में हर धर्म अलग अलग रूप में जानता है, ठीक है। How Kalki team will be formulated when Kalki takes over the present system, and what will be the modus operandi of this team? Modus operandi मैं आपको कैसे बताऊं? वो तो एक सिस्टम आएगा, सिस्टम के अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा उस टीम के पास रिक्वायर्ड प्रोफेशनल स्किल्स भी होंगे, ठीक है। टीम तो मेरे ख्याल से बननी शुरू भी हो चुकी होगी। अब उसमें अभी कोई बंदा आया हो या ना आया हो, पर पर्सन शायद सेलेक्ट होने भी लगे होंगे, ठीक है। ये समय चल रहा है उन चीज़ों के लिए। पर हाँ, अभी तक कोई पर्सन मुझे नहीं लगता उन्हें ज्वाइन किया होगा या उन्होंने करवाया होगा। पर हाँ, वो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया होगा। अब भाई साहब, सभी लोगों का टाइम डेट आगे बढ़ता आता है, कब आएंगे कल क्या होता है। देखो, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा और पेशेंस भी नहीं है, तो हम आपको क्या बताएं? बताइए क्या बताएं? आपने पीछे हर्ट बना दिया, नहीं तो हम आपको कुछ और एडवाइस देते हैं। हमारा टाइम आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है।
अपने मस्तिष्क की ब्लड वेसल्स खोलो, ठीक है। हमारा टाइम आगे नहीं बढ़ रहा, हमें बस प्रकृति की तरफ से ये इंडिकेशन है कि हम कल्कि का नाम ना बताएं, कौन है, कहाँ पर है। तो आप अपना खुद का विवेक लगा लीजिएगा, कितना काम करता है कितना नहीं, हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आपने बोला था एक वीडियो में कि आप एक कम्युनिकेशन मीडियम लाएंगे जहाँ पर हम कुछ पर्सनल भी पूछ पाएँ। अच्छा, आप प्रोफेशनल फील्ड में परेशान हो किसी भी चीज़ की वजह से, अपने कर्म पे ध्यान दो ना, ठीक है। देखो, मैंने बोला था, ठीक है, वो मैं करूँगा, पर आप एक बात को समझो कि अगर मैं पर्सनल चीज़ सबकी सुनूंगा तो मैं चौक हो जाऊंगा। मेरे ऊपर इतने सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे। अपने बिहेवियर में बताओ, अपने आप को अपने कर्म पे फोकस करो, गीता पढ़ो, ठीक है, गीता पढ़ो और लीला में आप शामिल हो पाओ ना हो पाओ, उससे लीला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी इंटेंशन ही बहुत है, आप पहले अपने आप को सही करो, अपने आप को स्टेबल करो, ठीक है, अपनी फैमिली के काम आओ, ठीक है। वो काम तो हो ही जाएगा, जो भी लीला का है, जो एक्ट होना है, सतयुग कलयुग वगैरह, वो सब तो हो ही जाएगा। आप पहले अपने आप को सही करो मेंटली, ठीक है, उन चीज़ों से निकलो जिसमें हो, ठीक है। क्या डीमोनेटाइजेशन मोदी जी करेंगे और इससे वो पॉलिटिकली कमजोर? डीमोनेटाइजेशन नहीं होगा, डीमोनेटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। क्या इंडिया पर साइबर अटैक्स होंगे? क्या इस वजह से जीमेल से जोहो मेल पर शिफ्ट कर जाना चाहिए हम इंडियंस को? जीमेल और जोहो मेल का जो मसला चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यूएसए के साथ कुछ बातें बन नहीं पा रही, तो ये लग रहा है कि यूएसए कभी भी चीज़ें फ्रीज कर सकता है, जीमेल उनके हाथ में है, ठीक है। क्या कल की जो डिफिकल्ट सिचुएशन है मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, स्पेशली वो 2026 तक, होली तक खत्म हो जाएंगी? कल की किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। इंसान का चीज़ों को समझने का, देखने का एक तरीका होता है, ठीक है, चीज़ों का तरीका होता है। अब वो इंसान किसी चीज़ को कैसे देख रहा है, कैसे क्या कर रहा है, चलो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे तो पता नहीं आप कहाँ जॉब करते हो, सपोज करो आप बिरला सीमेंट में जॉब करते हो। अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, कोई काम हुआ, पेमेंट टाइम से नहीं मिली, आप किससे बात करोगे? किससे बात करोगे? आप बिरला सीमेंट वालों से बात करोगे, है ना। घर में कोई प्रॉब्लम आई, आप जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है आप उसी से बात करोगे। एक अवतार को यह पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ ईश्वर से ही चल रहा है, जो उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो वो मटेरियल चीज़ों पे, मटेरियल रिश्तों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है। वैसे उनसे कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा आस नहीं होती, कुछ नहीं होता उसे उनसे। क्या है कि अब आप जिसके लिए काम करते हो, जिसका काम करते हो, जिससे आप लिंक होते हो, आपको शिकायतें वगैरह सब उसी से होती हैं, चीज़ें भी उसी से चाहिए होती है, कहानी भी उसी से चाहिए होती है, सब कुछ उसी से चाहिए होता है। अवतार की लाइफ में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अब कल्कि का क्या है? कल्कि को जो कुछ चाहिए, मतलब कोई बीच का पर्सन अगर दे रहा हो अपनी टर्म्स पे, कोई ह्यूमन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अपनी टर्म्स पे चाहिए, और अपनी टर्म्स पे उन्हें ऑलमाइटी से चाहिए। तो वो कठिन समय तो चल ही रहा है। अब वो कठिन समय दिख रहा है लोगों को, लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि वो आदमी समझौता करके एक झटके में सारी मुसीबतों से निकल सकता है, बट वो समझौता भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बाय धर्म बाउंडेड है। तो ऐसी कोई समस्या कल्कि के सामने नहीं है ना हुई, उन्होंने तो समय झेल लिया अपना, ठीक है। और 2026 अब तो लीला के सामने आने का टाइम हो गया, ठीक है। आभास ही नहीं, विश्वास से कल्कि कौन है स्पष्ट है। आप कहते हैं विवेक और कर्म से कल्कि को पहचानेंगे, कल्कि का नजरिया हमारे प्रति क्या है हमें पता नहीं। कल्कि का नजरिया, देखो कल्कि का जो नजरिया है वो, अब मैं आपको ऐसे कैसे समझाऊं? आप मेल हो फीमेल हो, नाम काट देते ना ये। सपोज करो आपको घर में 1 किलो भिंडी लानी है, ठीक है। अब आप मार्केट जाओगे, आपको भिंडी लेने की टेंशन होगी, भिंडी भूल ना जाओ उसकी टेंशन होगी, है ना, छोटी सी बात है। अब वो भिंडी की जो टेंशन है वो आपको रहेगी। अब कौन सी सब्जी लानी है तो अब वो भी नहीं बता रहे आपके घर वाले, तो अब आपको उस चीज़ की भी टेंशन हो जाएगी कि अब सब्जी कौन सी लानी है। तो अब आप एक बात समझो, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो? आप छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आप घर के बारे में सोच रहे हो अपने, और कैरियर के बारे में सोच रहे हो, ये सब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अवतार के साथ भी यही होता है,
ठीक है, अवतार अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में, या फिर ऐसा नहीं हो रहा कि उसके घर में भिंडी उगाएगी या उसे लाइफ की और डेली टिपिकल प्रॉब्लम से हैंडल नहीं करना है। अवतार के साथ भी सब वही होगा। बस अवतार के साथ क्या होता है, एक स्टोरी बहुत ऊपर वाले एंगल पे चल रही होती है, तो एक ऊपर वाले पे चल रही है, एक हल्के एंगल पे चल रही है, डुअल लाइफ वो हो गई। तो आप एक बात को समझो कि वो कुछ नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है, कुछ नहीं सोच रहे होंगे। जहाँ तक मुझे पता है वो बस इतना ही सोच रहे होंगे कि प्रकृति सही थी, ठीक है, जो जैसा भी उन्हें लोगों को समझाना था, जो भी लोग समझने थे, वो लोग मतलब कल्कि को सामने नहीं आना था, ठीक है, उनका प्लान नहीं था, पर जो भी सिचुएशन बनी वो सामने आने का कहीं ना कहीं मुझे जो आभास होता दिख ही रहा होगा उनका। तो उन्हें अभी यही लग रहा होगा कि उन्होंने शायद कहीं कैलकुलेशन में गलती की। लोग उतने लॉजिकल भी नहीं होते, चीज़ों को समझते हैं अगर कोई समझाए तो, ठीक है, उनके पास अपना कॉमन सेंस होता है, सामान्य ज्ञान होता है, ठीक है। बाकी बस यही है। तो आप लोगों के ये प्रश्न थे, ये प्रश्न तो हमने बता दिए, ठीक है। चलिए अब जनरली ना कुछ ऐसी बात कर लेते हैं। फेज़ 2 शुरू हो रहा है, हमने दूसरे चैनल का भी आपको बता दिया शुरू होगा, और ऐसे वैसे एक चैनल और शुरू होगा, वो होगा बियॉन्ड इंडिया के लिए, इंडिया अमेरिका, मतलब इंडिया को छोड़ के यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए, ठीक है, वहाँ फॉरेन के मैटर्स होंगे। ज़रूरी नहीं कि वो चैनल ही शुरू हो सकता है वो ट्विटर अकाउंट हो सकता है कोई और अकाउंट हो, या हो सकता है सीधा पोर्टल या ऐप आ जाए। अच्छा, आप लोगों से कम्युनिकेशन के लिए हम ऐप फाइनल कर रहे हैं, ठीक है, कि एक ऐप हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये जो हम बातें करते हैं ना, इन बातों का मतलब पता है क्या है? कुछ भी आप मतलब निकालिए, पर एक इनका पर्पस यह है कि आपकी जो मेंटल बैंडविड्थ है ना, उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना। मेंटल बैंडविड्थ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना, उससे पता है क्या होगा? उससे ये होगा कि जब चीज़ें आएंगी ना, तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। सब कुछ आपको नॉर्मल सिंपल सा लगेगा, सब कुछ आपको ऐसे लगेगा कि ये तो हमने आपको बता रखा था, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो होना ही था, हो ही गया, ठीक है। एक ये जो हम बातें करते हैं ना, उसका एक पर्पस यह होता है, ठीक है। आप लोग कम हैं, कोई बात नहीं। सच की एक अच्छी बात पता है क्या होती है? वो कम लोगों के पास भी है ना, झूठ हजारों लोगों के पास है, वो उन्हें कमजोर ही करेगा, कहीं का नहीं छोड़ता। और सच कम लोगों के पास भी उन्हें मजबूत ही बनाता है, स्ट्रॉन्ग ही बनाता है। तो अब देखिए क्या है ना, कि ये जो भी कुछ आ रहा है, इंडिया में एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डील होनी है। वो कॉर्पोरेट डील इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया का सर्कल तो हिलेगा ही हिलेगा, इंडिया के मार्केट्स, कॉर्पोरेट इकोनॉमी सब। अच्छा, पॉजिटिव वे में हिलेंगी, अभी मत समझिए कि दहशत सी आ जाएगी, पॉजिटिव वे में होगा सब कुछ। अभी जो पॉजिटिव वे में होगा ना, बट जरूरी नहीं ना कि पॉजिटिव जो सबके लिए पॉजिटिव हो वो हर एक के लिए पॉजिटिव हो, कुछ के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। सूरज आता है, दुनिया के लिए पॉजिटिव है, चमगादड़ के लिए नेगेटिव है ना, और जो निशाचर टाइप के जीव होते हैं सबके लिए नेगेटिव है। तो कुछ चीज़ें दूसरों के लिए नेगेटिव भी होती हैं, वही चीज़ें। तो वो जो पॉजिटिव सिस्टम आएंगे वो दूसरों के लिए नेगेटिव भी होंगे। अब क्या है कि बहुत सारी बातें होती हैं। वो जो डील आनी है उससे पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रखा जाना है, कुछ छोटी मोटी डील्स फाइनल होनी है, कुछ आप लोगों की बैंडविड्थ हमें मजबूत करनी है कि आप मेंटली उन चीज़ों को झेल पाएँ। अगर आप झेल जाओगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया झेल जाएगी। एटलीस्ट वो कहानी फिर हमारे सिर पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग ऐसे हैंडल कर लोगे कि आपको सब पता था, होना था, हो गया। तो वह जो टॉपिक है ना, वो इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से बदल देगा, ठीक है। और इंडिया का तो जो करेगा ही। इंडिया वर्ल्ड में एक पोजीशन रखता है, ठीक है, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है, हम बहुत हर इंडेक्स में नीचे गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन वाइज इंडिया में 150 करोड़ लोगों का घर है, ठीक है। मैटर रखता है, हमारी एक पोजीशन थी, एक संस्कृति है, वो बस रिवाइव होनी है। तो वो इंडिया को तो जितना स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा ही करेगा, वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। और वो डील ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि हमारी तरफ से कोई कमी है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है।
वो बस उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है उसका, ठीक है। हम उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है कि धीमे धीमे करके चलेंगे कि स्टेप करके रखेंगे। हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया में आपको यह लगे, हो सकता है आपको इस पूरी प्रक्रिया में यह लगे कि चीज़ें कुछ डिले हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल डिले नहीं हो रही। ईश्वर की टाइमिंग पे कभी शक मत करना, कभी भी शक मत करना। चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ईश्वर की टाइमिंग पे शक क्यों मत करना। एक सेठ ने एक किसान के बेटे को मार दिया, ठीक है। किसान का बेटा 20 साल का था, मार दिया उसे। अब सेठ का कोई बेटा नहीं था। सेठ का बेटा हुआ 2 साल बाद। तो किसान भगवान का भक्त था, अच्छे कर्म करता था। किसान ये पूछ रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। और सेठ पनप रहा है। 2 साल बाद के साथ सेठ के यहाँ बेटा हुआ, वो बेटा हुआ 20 साल का। सेठ ने उसको बहुत प्यार किया, सब कुछ किया, और 20 साल पे जाकर वो बेटा मर गया। तो देखो, कहानी का फल देने में 22 साल लगे, हिसाब किताब करने में, लेकिन ईश्वर इंतजार कर रहा था। जो भी उसके फल थे इंतजार कर रहे थे कि अब तो अपने बेटे को 20 साल का कर, फिर तुझसे बात करेंगे। ईश्वर के आगे ना तो यहाँ ना तो अंधेर है ना देर है, कुछ नहीं है। वो बस सही समय होता है किसी भी चीज़ का, वो सही समय पर होती है। आप लोगों को लगे कि चीज़ डिले है, डिले नहीं है, कुछ भी डिले नहीं है। आभास पे बताते हैं, हम नहीं जानते कल की कौन है, हम नहीं जानते, ठीक है। हमने इसी वीडियो में कहीं कह दिया है कि हम जानते हैं। तो आप मानिए ना मानिए, जैसा आपका मन करे वो कीजिए, ठीक है। अभी के लिए हम नहीं मानते हैं, नहीं जानते। जो एक कॉर्पोरेट डील आनी इंडिया के अंदर, अब उसका साइज इतना बड़ा है कि अडानी अंबानी सब चले जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब वो डील जो है ना, वो डायरेक्टली रखी नहीं जा सकती। और वो डील इसलिए डायरेक्टली नहीं रखी जा सकती, अच्छा अडानी अंबानी सब गए तो एलन मस्क का साइज हो गया, ठीक है। पर वो मामला उससे भी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस मोमेंटम के साथ, इस स्पीड के साथ इतनी बड़ी कॉर्पोरेट डील आएगी तो वो वर्ल्ड के मार्केट को ही शेक कर देगी, हिला देगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है कि उस डील को ऐसे रखना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि फिर क्वेश्चन दूसरे तरह के उठेंगे, क्वेश्चंस बदल जाएंगे, ठीक है। ये डील चल कैसे रही है, हो क्या रहा है, एकदम से इतना भारी मसला, उन लोगों को समझाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी बातें। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से पिछले 6 सालों से दूर हैं, ठीक है। अब समस्या क्या है इसके अंदर, तो उससे पहले कुछ नहीं, छोटा छोटा करके आधार हमें रखना है। और हमारा जो हिसाब किताब कहता है ना, अब बहुत लंबी कहानी नहीं है वो। जब हमने आपको कल के वीडियो में उतनी गहरी बातें बता दी, तो ऐसे ही करते करते किसी दिन बहुत सारी चीज़ें भी रख देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो 10 महीने लग गए कल का वीडियो डालने में, 10 मंथ्स। तो पर अब उतना नहीं लगेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो होना हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा गैप उतना समय नहीं लगेगा। पर पता है आपको, हम तो केवल बात रखेंगे, चीज़ें प्रेजेंट रखेंगे, मामला रखेंगे। पर पता है आपको कि उस दिन के बाद इंडिया को, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कल्कि कौन है। फिर कल्कि की जो आइडेंटिटी है ना, वो आप इंडिया छोड़ दो, इंडिया के बाहर भी खुल जाएगी। तो जब मैं उस एनर्जी को कैच करता हूँ ना, जो भी मैं आभास वगैरह देखता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उतना ही फ्री टाइम है कल्कि के पास, बस आइसोलेशन में जीने का, ठीक है, उस लाइफ के मज़े उठाने का, बस उतना ही है। तो विश्वास रखिए, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, आपको मुझे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। आप जितने उतने बहुत, आपको कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट रहिए बस, आप जितने उतने ही काफ़ी हो, ठीक है। बाकी तो जो होना नियति में वो हो ही जाएगा कहीं से भी, ठीक है। तो परेशान ना होइए किसी भी चीज़ को, ईश्वर आपको डराने नहीं आते, ठीक है। ईश्वर डराने नहीं आते, उनका काम विनाश करना नहीं है, उनका काम सृजन करना है, ठीक है। उन्हें भी आप लोगों से उतना ही प्रेम होता है, हम लोगों से उतना ही प्रेम होता है जितना हम लोग उनसे करते हैं। यही सारी बातें हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।